आप सबों का स्वागत है म्यूटेंट स्कूल में। मैं हूं प्रोफेसर एक्स। आज मैं बात करने वाला हूं कि भगवत गीता के माध्यम से व्यापार में, बिजनेस में जो सफलता का जो तकनीक सिखाया जा रहा है, सफलता का जो गुर सिखाया जा रहा है, उसके बारे में। तो सबसे पहले आप समझिए कि भगवत गीता है क्या। भगवत गीता जीवन का परम मनोविज्ञान है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, भगवत गीता जीवन का परम मनोविज्ञान है। और जो व्यक्ति या जो समूह इस जीवन के परम मनोविज्ञान को समझ लिया, उसके लिए यह पृथ्वी श्मशान गृह लगेगा, श्मशान लगेगा। पुनः फिर से, अगर आपने भगवत गीता के मनोविज्ञान को समझ लिया तो आपके लिए यह पृथ्वी श्मशान लगेगी। यह पृथ्वी शवदाह गृह के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ शवें जलती हैं, मौतें होती हैं। अगर आपने भगवत गीता के मनोविज्ञान को काफी गहराई से समझा, क्योंकि भगवत गीता जीवन का परम मनोविज्ञान है, वो आपके जीवन का मनोविज्ञान है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे समूह हैं जो इस भगवत गीता के माध्यम से वास्तविक रूप से भगवत गीता को नहीं सिखा रहे हैं। क्योंकि अगर भगवत गीता में पहले ही बताया कि वास्तविक रूप से आप समझ जाएंगे तो यह पृथ्वी आपको श्मशान लगने लगेगा, यह पृथ्वी आपके शवदाह गृह लगने लगेगा, जहां सिर्फ अर्थियां जलती हैं, जहां सिर्फ मौतें होती हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होती है। लेकिन लोग भगवत गीता से बिजनेस में सफलता के गुर सिखा रहे हैं, तकनीक सिखा रहे हैं, सफलता के रहस्य सिखा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि अगर वो बिजनेसमैन को वास्तविक रूप में भगवत गीता के मनोविज्ञान समझ में आ जाएगा तो एक पृथ्वी उनके लिए श्मशान लगने लगेगी। फिर ना कोई व्यापार, ना कोई बिजनेस। फिर आपके मन में सवाल आएगा, काहे का व्यापार, काहे का बिजनेस। तो सच्चाई ये है कि भगवत गीता के व्यर्थ बना करके, तोड़ मरोड़ करके व्यापार में उसे समाहित किया जा रहा है, जिसके बहुत ही भयानक दुष्परिणाम हो रहे हैं और आने वाले हमारी पीढ़ियां इसे झेलेंगे। तो भगवत गीता जीवन का परम मनोविज्ञान है और आपका जीवन कोई व्यापार नहीं है। फिर से मैं इसको दोहराता हूं, भगवत गीता जीवन का परम मनोविज्ञान है और आपका जीवन कोई व्यापार नहीं है। अगर आपका जीवन व्यापार होता तो आपने कितने अरब डॉलर उस आसमान में चमकते सूर्य को दिया, जो जीवन का महत्वपूर्ण स्रोत है। आप कितने अरब डॉलर उन बादलों को दिया, उन हिम पर्वतों को दिया, उन नदियों को दिया, उन जलाशयों को दिया, जो आपको स्वस्थ जल प्रदान करते हैं, जो स्वच्छ और निर्मल जल प्रदान करते हैं। लेकिन वही नदियां, झील और बादलों से आए जल को बनियागिरी का शिकार बनाया जाए, बिजनेस का शिकार बनाया जाए, तो यह लाखों अरबों डॉलर का व्यापार बनता है। आप उसे 20 रुपए से लेकर 20,000 तक के, 2 लाख तक, 20 लाख तक पे करते हैं, जो प्राकृतिक ने मुफ्त में आपको प्रदत्त किया है। अगर वही बनियागिरी का शिकार बनता है, प्राकृतिक प्रदत्त चीजें, तो आपको मूल्य चुकाना पड़ता है। तो समझते हैं आज इसकी बारीकी को कि भगवत गीता और इसको बिजनेस में किस तरह से लाया जा रहा है, बिजनेस के गुर सिखाया जा रहा है, इस बातों को। तो उससे पहले और कुछ बातें समझिए कि हमारा देश, हमारी संस्कृति ज्ञानियों की प्रतिध्वनि रही है, ज्ञानियों की यहाँ महिमा रही है। हमारी हर ख्याति, हमारी हर प्रसिद्धि ज्ञानियों के माध्यम से रही है, ज्ञान के माध्यम से रही है, न कि बनियागिरी के माध्यम से रही है। बनियागिरी का तात्पर्य मेरा यही है कि एक वैसा समुदाय जो जीवन को प्रॉफिट एंड लॉस के मेजरमेंट में देखता है, और अगर आप जीवन को प्रॉफिट एंड लॉस के मेजरमेंट में देखते हैं तो आप अपने आसपास देख सकते हैं कि हमारे आसपास, हमारे परिवार में, हमारे आपसी रिलेशन में, एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी में, आपके सोशल, पॉलिटिकल, या कहा जाए तो आपके संपूर्ण वातावरण पे क्या नकारात्मक दुष्प्रभाव पड़ा है। जीवन अगर लाभ और हानि के अर्थों में नहीं है, अगर लाभ और हानि के मीनिंग्स में जीवन होता तो सूर्य भी आपसे सवाल पूछता, आपसे पैसे मांगता, वो ऑक्सीजन भी आपसे पैसे मांगता। लेकिन वही चीज मनुष्यों के हाथ में आता है तो पैसे लगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन को नहीं समझता, मनुष्य सिर्फ व्यवसाय की भाषा को समझता है। और वही भगवत गीता को भी हम व्यवसाय में शामिल कर दिए। हंसी तो तब आती है कि भगवत गीता जैसे दिव्य मनोवैज्ञानिक ग्रंथों को भी हम अपने बनियागिरी के ज्ञान को
महिमा मंडित करने के लिए, उसे पोषित करने के लिए लगा रहे हैं। और एक बात है कि जितना इस धरती को बनियागिरी टाइप वाले लोग, बनियागिरी माइंड वाले लोगों ने नुकसान पहुंचाया है, उतना किसी कौम ने नहीं पहुंचाया है। या कहें तो जितना इस धरती को व्यापारिक समुदाय के लोगों ने नुकसान पहुंचाया है, उतना किसी कौम ने नुकसान नहीं पहुंचाया है। वर्तमान के उदाहरण देख लें, सबसे ज्यादा बनियागिरी की एटीट्यूड से, बनियागिरी के क्रियाकलाप से अभिप्रेरित एक देश है, वह है चाइना, चीन। उसकी हरकतें आप सब वर्तमान में देख रहे हैं। जीवन के प्रति उस देश का कोई सम्मान नहीं है, सिर्फ वो जीवन को एक प्रॉफिट एंड लॉस के रूप में देखता है और अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए अपने एग्रेसिव नीतियों को अपनाता है, अमानवीय कार्यों को अपनाता है। आपको इस बारे में ज्यादा समझाने की मुझे जरूरत नहीं है, आप खुद समझ लें कि चाइना का कैसा वर्ताव है इस पूरी पृथ्वी पे। इतना दुखद देश, इतना दुख से भरा, इतना अभाव से भरा देश मैंने आज तक नहीं देखा जितना कि चाइना है। और चाइना बनियागिरी के मोटिवेशन से मोटिवेटेड है। चाइना के अंदर बनियागिरी की एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा है। व्यापार करने की श्रेणी में चाइना का सबसे अग्रणी स्थान है। तो आप समझ लें कि जीवन को अगर व्यापार के दृष्टिकोण से देखते हैं तो जीवन आपके नर्क बनेगा, दुख बनेगा, विषाद बनेगा, तनाव बनेगा, अभाव बनेगा। अगर जीवन को आप जीवन के रूप से देखते हैं तो आपका जीवन समृद्ध बनेगा, परिपूर्ण बनेगा, संतोष बनेगा, एक तरह की तृप्ति का एहसास होगा। तो जीवन बनियागिरी नहीं है, और जो जीवन का परम मनोविज्ञान भगवत गीता है, उसे बनियागिरी के लिए कभी यूज नहीं किया जाना चाहिए। वो जीवन का मनोविज्ञान है। और दूसरी चीज है कि हम जिस भारतीय संस्कृति में हैं, उस संस्कृति में आप अगर प्रारंभिक अवस्था से काफी ही अच्छे शिक्षा व्यवस्था से गुजरे हैं तो आपने जरूर सुना होगा कि पहले सरस्वती की आराधना होनी चाहिए। पहले सरस्वती की साधना करो, उसके बाद लक्ष्मी। तो सरस्वती की अनुगामी है, लक्ष्मी सरस्वती के पीछे पीछे चलने वाली है। अगर आपके पास सरस्वती आ गई, आपके पास विद्या आ गया, तो लक्ष्मी उसके पीछे पीछे आएगी। लेकिन ये बिजनेस मैनेजमेंट पता है क्या है? सरस्वती को कभी नहीं पूछता, ये सिर्फ लक्ष्मी को पूछता है, प्रॉफिट एंड लॉस को पूछता है। अगर आपके मन में सवाल आएगा कि आप कैसे बात कर रहे हैं, बिजनेस में हम ज्ञान सीखते हैं, तो जो ज्ञान आप सीखते हैं उस ज्ञान को माँ सरस्वती से कोई लेना देना नहीं। कई किलोमीटर दूर तक उस ज्ञान को माँ सरस्वती से कोई संबंध नहीं है। उस सरस्वती की दिव्य अवधारणा से जो भारतीय संस्कृति में है, उससे आपके मैनेजमेंट के ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। आपके मैनेजमेंट का ज्ञान सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस पे टिका है। और प्रॉफिट और लॉस की अवधारणा कैसा आपके जीवन को बना रखा है, मैंने एक चाइना के उदाहरण से बताया कि साम्राज्यवादी नीतियों से अभिप्रेरित देश, बनियागिरी की एटीट्यूड से अभिप्रेरित देश, एक अजीब सा दुखों से भरा देश। दुखों से भरा इसलिए मैं चीन को कहता हूं कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा दुख से भरा होगा, वह व्यक्ति उतना ही अपने आसपास के परिवेश में अशांति पैदा करेगा। जो व्यक्ति जितना ज्यादा सुखों से भरा होगा, वह व्यक्ति अपने आसपास के परिवेश में उतना ही ज्यादा आशीष, उतना ही ज्यादा प्रेम, उतना ही ज्यादा वात्सल्य, उतना ही ज्यादा भाईचारा का भावना लाएगा। लेकिन चीन की हर एक हरकतें देखिए, हर एक हरकतें उसे देखिए, क्योंकि उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का एटीट्यूड है, बनियागिरी का एटीट्यूड है। तो ऐसे लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि भगवत गीता जैसी चीजों को, जो जीवन का परम मनोविज्ञान है, बनियागिरी के कामों में न लगाएं। हमारा यह देश ज्ञानियों से सम्मानित है, ज्ञानियों के लिए जाना जाता है, न कि बनियों के लिए जाना जाता है। तो ये बनिया लोग, इतने बनिया लोग का मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस के एटीट्यूड वाले लोग, एटीट्यूड वाले कौम, चाहे वो किसी भी जाति को हो, संप्रदाय को हो, मेरा मतलब उससे नहीं है। मेरा मतलब है कि अगर आपके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का एटीट्यूड है तो आप बनिया ही हैं। ऐसे लोग भगवत गीता को भी, क्योंकि भगवत गीता जीवन का प्रतीक है और भगवत गीता जनमानस में ऐसा समाहित है, ऐसा उसके प्रति श्रद्धा है कि ये बनिया प्रकार के लोग उसके सहारा लेने में कतई नहीं चूकते। वो भगवत गीता को ही अपना नाव बना लेते हैं ताकि उनकी यात्रा सफल हो, ताकि लोगों की नजर में वो श्रेष्ठ बने रहें। मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा कि क्यों भगवा चोले के रूप में ये कंपनी चलाने वाले बाबा लोग
उन बाबाओं को नाम नहीं ले रहा जिसका संबंध आपके स्वास्थ्य से है, आप समझ गए होंगे। वैसे व्यक्तियों के प्रति मेरा बहुत सम्मान है जो आपके जीवन में किसी न किसी रूप में परिवर्तन लाता है, आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन लाए, आपके मनोविज्ञान में विकास करे। वैसा लोगों से मेरा कोई प्रतिरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है। मेरा विरोध उन बाबाओं से है जो सिर्फ भगवा चोला धारण कर कंपनियों में जाते हैं और बिजनेस मैनेजमेंट का रूल सिखाते हैं। एक बाबा है, मैंने उन्हें देखा है, सर पे एक लंबी सी पगड़ी, जैसे मजदूर लोग ईंट को ढोते वक्त नहीं रखते, वैसे उनकी सर पे भगवा पगड़ी होती है। और वो बाबा जब बात करता है, वो बंदा तो सिर्फ मिलियंस ऑफ डॉलर में ही बात, डॉलर और सीईओ और कंपनी के अतिरिक्त तो वो बाबा कुछ बोलता ही नहीं है। तो जब ये करनी ही है तो टाई लगा लो ना, थोड़े यूरोपीय स्टाइल में आ जाओ ना। ये भगवा चोला को धारण करके इस तरह की एक्टिविटी करना, यानी धर्मों को, जो जीवन का परम मनोविज्ञान है, उसकी वास्तविकता को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आशा करता हूं कि आप समझे होंगे कि जो लोग भगवत गीता का धर्म मनोविज्ञान का सहारा लेकर के कंपनियां चला रहे हैं, बनियागिरी कर रहे हैं, उनका क्या नुकसान हुआ है या हो रहा है। और एक चीज, ये बनियागिरी टाइप वाले लोग, अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस देखने वाले लोग, जीवन को सिर्फ सीमित आयाम में बांध देते हैं। और मनुष्य का जीवन सीमित आयाम में नहीं है। मनुष्य का जीवन को सिर्फ भोजन, कुछ सुविधाएं और अपने अंदर के जो अहंकार है उस पर फूल माला कैसे चढ़ाया जाए, वहां तक ही सीमित कर देते हैं। और अगर आपका जीवन प्रॉफिट लॉस, भोजन, आपके अहंकार के पोषण तक सीमित हो गया तो आपका जीवन दुख बनेगा, नरक बनेगा। इस बात को प्रमाण देने के लिए इतना ही काफी है कि आप अपने चारों तरफ नजरें घुमा के देखिए, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र की ओर देखिए, समस्त पृथ्वी को देखें कि हम किस कगार पे आ पहुंचे हैं। इसके प्रमाण देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो जीवन बहुत विराट है, विस्तृत है, जीवन की अनंत संभावनाएं हैं। उस अनंत संभावनाओं को खोलने की आवश्यकता है, ना कि सिर्फ एक ही चीजों में, प्रॉफिट एंड लॉस की वाली चीजों में आप अपने जीवन को सीमित रखें। तो आज बस इतना ही। मैं प्रोफेसर एक्स अब आपसे लेता हूं विदा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप समझे होंगे हमारी बातों को गहराई से। अगर गहराई से ना समझेंगे तो हमारी बातों को आप गलत समझ बैठेंगे, और हो सकता है कि आज हमारे अंदर एक तरह का एग्रेशन टाइप का आपको दिखा, एग्रेशन नहीं, कठोरता हमारे अंदर दिखा हो। बात ही कुछ ऐसी थी कि कठोरता हमारे मुझसे आपको दिखा, मेरे अंदर से आपको लगा होगा कि ये व्यक्ति आज कठोर तरीके से बात कर रहा है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी कि स्वभाव मेरा कठोर दिखने लगा होगा आपको। तो आज बस इतना ही। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।